नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस होम लोन स्कीम। LIC हाउसिंग फाइनेंस से होम लोन कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, सिक्योरिटी क्या ली जाएगी, मार्जिन क्या है और आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। और दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी और होम लोन रिलेटेड वीडियोस ही मिलते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस होम लोन स्कीम एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत इजी है। नियरेस्ट ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ब्रांच अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो ये 4 पेजेस का फॉर्म है जो आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। तो सबसे पहला पेज है गेट एलिजिबिलिटी, जिसमें आपको अपने पर्सनल डिटेल्स डालने हैं, लोन के रिलेटेड डिटेल्स डालने हैं, आपको कितना लोन चाहिए, किस तरह की प्रॉपर्टी है और आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स आपसे लिए जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको लोन ऑफर्स दिए जाएंगे कि कौन कौन से ऑफर्स के लिए आप एलिजिबल हैं, कितना लोन आपको दिया जाएगा। उससे नेक्स्ट पेज है कंप्लीट एप्लीकेशन, जो और आपकी डिटेल्स बची हैं उनको भी एंटर कर दीजिए। उसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बोले जाएंगे वो आप अपलोड कर दीजिए। दैट्स ऑल। 4 स्टेप्स में बहुत सिंपली आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस में अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स जो है वो क्लैरिफाई कर दूंगा। तो एप्लीकेशन बहुत बड़ा मसला नहीं है, बहुत इजीली आप घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल या लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्कीम के डिटेल्स पे। होम लोन स्कीम पर्पस क्या है? तो आप इस स्कीम के अंडर अपने किसी भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होम लोन ले सकते हैं। चाहे आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी प्लॉट है, उस पर होम का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, रेडी बिल्ट हाउस लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, रिपेयर या रेनोवेशन करना चाहते हैं, इवन कि आपने ऑलरेडी किसी बैंक या इंस्टीट्यूशन से होम लोन लिया है उसको टेक ओवर करवाना चाहते हैं, तो वो भी LIC हाउसिंग फाइनेंस से हो जाएगा। तो आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है हाउसिंग के रिलेटेड, LIC हाउसिंग फाइनेंस उसको पूरा कर देगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस होम लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो दोस्तों, सैलरीड एज वेल एज नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स होम लोन का लाभ उठा सकते हैं। सैलरीड में किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप सैलरी ले रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं, गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जहां से आपको रेगुलर सैलरी मिल रही है, आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड, चाहे आप प्रोफेशनल हैं जैसे कि CA, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या नॉन प्रोफेशनल लाइक शॉपकीपर, वेंडर, कुछ भी आपका प्रोफेशन हो सकता है जहां से आपको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिल रहा है बैक्ड बाय वैलिड इनकम प्रूफ, तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। लोन अमाउंट, होम लोन में कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं रहता है। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, आपकी एलिजिबिलिटी पे, आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट के हिसाब से अगर देखें तो जितना भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगा उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90% आपको लोन मिलेगा अगर आपका लोन रिक्वायरमेंट अप टू 30 लाख रहेगा। और अगर आपका लोन रिक्वायरमेंट 30 लाख टू 75 लाख तक रहेगा तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू का 80% मैक्सिमम आपको मिलेगा। और अगर आपका लोन रिक्वायरमेंट जो है 75 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में जितना भी आपका प्रॉपर्टी वैल्यू होगा जो आप खरीदने वाले हैं उसका 75% तक आपको फाइनेंस मिल जाएगा। तो ये डिपेंड कर रहा है प्रॉपर्टी की वैल्यू पे। नेक्स्ट देखा जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट कितनी, आप खुद से कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी आपको लोन दिया जा सकता है। और सबसे मेन रहता है आपकी रिपेइंग कैपेसिटी, कि आप कितना रिपे कर सकते हैं, आप अपनी सैलरी में से, इनकम में से कितना मैक्सिमम EMI भर सकते हैं। इस चीज़ को देखा जाएगा, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। क्योंकि यूजुअली आपका जो 50% पार्ट रहता है आपकी सैलरी का या आपकी इनकम का, दैट इज़ योर टेक होम पे, उसमें से EMI नहीं ली जाती।
आपकी जितनी भी EMIs हैं वो 50% में से निकलनी चाहिए, बाकी 50% टेक होम पे रहता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस होम लोन मार्जिन, लोन अमाउंट अप टू 30 लाख, 30 लाख तक का अगर आप लोन ले रहे हैं 10% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 30 लाख टू 75 लाख तक का अगर आप लोन ले रहे हैं 20% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और 75 लाख से ज़्यादा का लोन ले रहे हैं तो 25% आपको खुद से देना पड़ेगा। मार्जिन डिपेंडेंट रहेगा लोन अमाउंट पे, जितना आपका लोन अमाउंट होगा उसी के हिसाब से आपको खुद से ही मार्जिन जो है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लोन डॉक्यूमेंटेशन भी वेरी करता है प्रोफेशन टू प्रोफेशन। KYC सबको देना पड़ता है। KYC में वैलिड एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन, टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही बैंक को आपकी सिबिल हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। आपका एक सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाएगा और उसको बैंक थॉरोली स्टडी करेगा। उसमें अगर कोई भी NPA, बैड लोन्स या ओवरड्यू लोन्स होंगे तो बैंक्स आपको लोन डिनाई कर सकते हैं, LIC आपको लोन डिनाई कर सकती है। तो अगर आपका सिबिल एकदम क्लीन होगा, कुछ भी NPA नहीं होगा, ओवरड्यू नहीं होगा, तो LIC आपको लोन दे सकती है। उसके बाद में इनकम प्रूफ जो कि डिपेंड करेगा प्रोफेशन पे। तो सैलरीड के लिए उनकी जो सैलरी स्लिप्स रहेंगी लास्ट 2 से 3 महीने की सैलरी स्लिप्स रिक्वायर्ड होंगी जो बिल्कुल लेटेस्ट रहेंगी। IT रिटर्न की कॉपीज या फॉर्म 16 लास्ट 2 से 3 साल का वो भी रिक्वायर्ड रहेगा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपके सैलरी अकाउंट की। नॉन सैलरीड के केस में जो भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं उसका प्रूफ और ITR रिटर्न्स की कॉपी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि नॉन सैलरीड के केस में IT रिटर्न ही आपका इनकम प्रूफ होता है। उसके बाद में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जो कि डिपेंड करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट पे। जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसी तरह के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन की परमिशन रहेगी, कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट रहेगा। सेल कर रहे हैं सेल एग्रीमेंट होगा, अप्रूव्ड प्लान की कॉपीज़ होंगी। तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लोन टेनर, सैलरीड के लिए मैक्सिमम टेनर है 30 ईयर्स का। वो भी डिपेंड करेगा आपकी एज पे, कौन सी एज में आप लोन लेते हैं, क्योंकि सैलरीड का मैक्सिमम टेनर जो रहेगा वो रिटायरमेंट एज तक रहेगा। तो रिटायरमेंट एज के हिसाब से ही आपका जो है मैक्सिमम टेनर फिक्स किया जाएगा। नॉन सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 20 ईयर्स मैक्सिमम टेनर रखा गया है। तो ये टेनर भी प्रोफेशन टू प्रोफेशन वेरी कर रहा है। जिस तरह का आपका प्रोफेशन होगा, जितनी आपकी एज होगी, उसी के हिसाब से आपको मैक्सिमम टेनर जो है दिया जाएगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस होम लोन इंटरेस्ट रेट, तो ये अभी के प्रेजेंट रेट्स हैं। रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स वेबसाइट से कंफर्म कर लें या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्लैब जो आपको दिया गया है ये उनके लिए है जिनका सिबिल स्कोर ग्रेटर देन 700 है, अप टू 2 करोड़ फॉर सैलरीड प्रोफेशनल एंड नॉन सैलरीड प्रोफेशनल बोथ। 6.75%, तो 2 करोड़ तक का अगर लोन है, सिबिल स्कोर ग्रेटर देन 700 है, तो चाहे आप सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड हैं, 6.75% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। नीचे आप देख लीजिए अलग अलग अमाउंट्स पे डिपेंडेंट अलग अलग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए गए हैं, बट ये जो स्लैब है इसमें सिबिल स्कोर सबका 700 से अबव है। अभी हम नेक्स्ट स्लैब में चलते हैं। अप टू 50 लाख सिबिल स्कोर, इसमें सभी सिबिल स्कोर्स को इंक्लूड किया गया है। जो मैंने आपको फर्स्ट टेबल दिखाया था उसमें खाली वही लोग इंक्लूड थे जिनका सिबिल स्कोर 700 या उससे ज़्यादा था, और 700 से नीचे वाले जितने भी सिबिल स्कोर्स हैं इसमें आप देख पा रहे हैं अप टू 50 लाख तक है। सैलरीड प्रोफेशनल के लिए रेट अलग है और नॉन सैलरीड प्रोफेशनल के लिए रेट अलग है। तो जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं आप देख सकते हैं उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाएगा। ये अप टू 50 लाख तक के लिए है। नेक्स्ट देखिए मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़, तो इसमें भी सिबिल के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे जैसे आपका सिबिल डाउन आ रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। और सैलरीड प्रोफेशनल का रेट ऑफ इंटरेस्ट
स्लाइटली कम है एज कंपेयर टू नॉन सैलरीड एंड नॉन प्रोफेशनल्स। मोर देन 1 करोड़ अप टू 3 करोड़, इसमें भी आप देख रहे हैं सिबिल के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी कर रहे हैं। सैलरीड एंड प्रोफेशनल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है एज कंपेयर टू नॉन सैलरीड एंड नॉन प्रोफेशनल। और ये लास्ट स्लैब है अप टू 15 करोड़, सिबिल पे डिपेंडेंट है 600 टू 649, 7.70% फॉर सैलरीड एंड प्रोफेशनल्स, नॉन सैलरीड एंड नॉन प्रोफेशनल 7.80%। और सिबिल जब डाउन आएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है LIC हाउसिंग फाइनेंस के आपके सिबिल स्कोर से लिंक्ड है। जिस तरह का आपका सिबिल स्कोर होगा वैसा ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। होम लोन सिक्योरिटी, होम लोन सिक्योरिटी के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस क्या करेगा, आपकी जो भी हाउसिंग प्रॉपर्टी है, चाहे आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं या खरीदने वाले हैं, उस प्रॉपर्टी का इक्विटेबल मॉर्गेज किया जाएगा और प्रॉपर्टी के जो भी ओरिजिनल टाइटल डीड्स होंगे वो कंपनी के पास रहेंगे जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रिपे कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स एज इट इज लौटा दिए जाएंगे और ड्यूरिंग द टेनर ऑफ द लोन आपके डॉक्यूमेंट्स सेफली बैंक के या कंपनी के सेफ लॉकर में रहेंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस होम लोन चार्जेस, लोन अप टू 50 लाख रुपीज 10,000 प्लस GST, लोन अबव 50 लाख अप टू 3 करोड़ 15,000 प्लस GST। ये जो सर्विस चार्जेस मैंने आपको दिए हैं ये एक पुराने सर्कुलर से लिए गए हैं। एट प्रेजेंट कुछ भी चार्जेस इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, मे बी ये चार्जेस स्लाइटली चेंज हो गए हों, तो आप ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं LIC के साथ। इन चार्जेस के अलावा भी आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के चार्जेस, क्योंकि जब भी आप होम लोन लेते हैं जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हैं, कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, उसका वैल्यूएशन किया जाता है कंपनी या बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा और उसके चार्जेस भी कस्टमर को ही बेयर करने होते हैं। उसके अलावा टाइटल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या लीगल ओपिनियन रिपोर्ट जो कि पैनल लॉयर के द्वारा बनाई जाती है उसके चार्जेस भी कस्टमर को बेयर करने पड़ते हैं। और अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो भी आपको भरनी पड़ेगी और स्टैम्प ड्यूटी जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। तो दोस्तों ये था LIC हाउसिंग फाइनेंस होम लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।